हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करें, उन्हें कैसे समझें। और मैंने आपके साथ उस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है तो उसकी नेचर अलग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार की मरम्मत करवा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैं कार की मरम्मत नहीं कर रहा हूँ बल्कि उसकी मरम्मत होने का कारण बना हुआ। लेकिन इसमें खास बात ये भी है कि यहाँ पर कार जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काम नहीं कर रही है, तो ये बेसिकली अलग पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैं मोहन को नचा रहा हूँ, तो मैं यहाँ नाच नहीं रहा हूँ, नचाने का काम कर रहा हूँ, यानी कि जो मोहन नाच रहा है मैं उसका कारण बना हुआ हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। पर इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है मोहन, वो नाच रहा है मेरे कहने से, राइट। तो इसकी नेचर अलग होगी। इन दोनों को अब हम यहाँ समझेंगे एक एक करके। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ उस पॉजिटिव को डिस्कस करूँगा जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि काम उसके ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार की मरम्मत करवा रहा हूँ, इस खत को टाइप करवा लो, इस टेक्स्ट को चेक करवा लो, ठीक है ना, इस ताले की चाबी बनवा लो, इस चेक पर सिग्नेचर करवा लो। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रूल होगा वो ये होगा कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। सब्जेक्ट के बाद में जो हमारी मेन वर्ब होगी वो गेट होगी या हैव होगी। ये बस आपको ध्यान रखना, ये हमारी मेन वर्ब्स होंगी। अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ एस लग जाएगा। अगर ये पास्ट में है तो गेट की जगह गोट हो जाएगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा। अगर ये फ्यूचर में है तो विल के साथ गेट हो जाएगा, वुड लाइक के साथ है तो वुड लाइक गेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वर्ब अपना स्वरूप बदलती रहेगी समय के अनुसार, जिसको आप टेंसेस कहते हैं। बाकी इसके बाद में वो ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर काम हो रहा है, आप ये समझिए, क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा कि जो काम हुआ है वो थर्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो तो काम अभी तक आया ही नहीं, तो ये इसका प्रारूप होगा। पहले एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं और फिर हम इन्हें टेंसेस में यूज़ करते हैं, और फिर आप देखेंगे कि कितना ईजी ये हो गया है आपके लिए समझना भी और बोलना भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ इसे चेक करवा लो, सो इसे चेक करवा लो, यहाँ कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, इसे चेक करवा लो, तो गेट यहाँ लगाएंगे, गेट इसे इट, और चेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, चेक्ड होगी, राइट। इसे बनवा लो, सो गेट इट मेड, राइट। इस पर सिग्नेचर करवा लो, इस पर साइन करवा लो, गेट इट साइंड, है ना सिंपल सेंटेंस। अब आपको करना क्या है, इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिर एक बार टेंसेस के टाइम ऑफ स्पीकिंग पर जाना है। टाइम ऑफ स्पीकिंग पर जाकर इस स्ट्रक्चर को आप 15 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार प्रैक्टिस करिए। और जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अब आप इमीडिएटली पाएंगे कि ये आपकी ज़ुबान पर आ गया है और आप इसे ईजीली बोल रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे टाइम ऑफ स्पीकिंग में इसको फिट करें और अपनी स्पोकन को बेहतर करें। बस चीज़ों को सिंपल बनाते रहिए, सिंपल बनाकर उनकी प्रैक्टिस करिए। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप किसी के साथ बोलें, लेकिन आप अकेले भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, यही इसका सीक्रेट है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम इस पॉजिटिव को डिफरेंट सेंटेंसेस में या डिफरेंट टेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और हमारे पास ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है। एक वर्ब को लेते हैं या दो वर्ब्स को लेते हैं और उन्हें डिफरेंट टेंसेस में या टाइम ऑफ स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम बोल कर देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्रेजेंट में कहूँ कि मैं अपनी कार की मरम्मत यहाँ करवाता हूँ, मैं अपनी कार की मरम्मत यहाँ करवाता हूँ, तो ये मेरी हैबिट शो कर रहा है, प्रेजेंट की हैबिट। ये तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप उन वीडियोज़ को शुरू से देखें। सो बेसिकली मैं अपनी कार की यहाँ मरम्मत करवाता हूँ, तो इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैबिट शो कर रहा है, मेरे जनरल एक्शंस शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं गेट लगाऊंगा और आई के साथ गेट में ऐसे नहीं लगेगा। सो आई गेट, और क्या करवाता हूँ, अपनी कार की मरम्मत, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, माई कार। और अब जो काम हुआ है जिसका मैं कारण बना हूँ उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे। और
काम क्या हो रहा है? मरम्मत करना। सो मरम्मत करने की अंग्रेजी होगी रिपेयर, तो आप इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे तो रिपेयर्ड हो जाएगी। तो मैं अपनी कार की मरम्मत यहाँ करवाता हूँ, आई गेट माई कार रिपेयर्ड हियर, राइट। या फिर आई हैव माई कार रिपेयर्ड हियर। क्लियर है? अगर इसका नेगेटिव आ जाएगा तो डू और डज के साथ आप नोट लगाते हो, तो वो वहाँ यहाँ पर भी ऐसे लगेगा। सो अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी कार की मरम्मत यहाँ नहीं करवाता हूँ, सो आई डोंट गेट माई कार रिपेयर्ड हियर। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि तुम अपनी कार की मरम्मत कहाँ करवाते हो, तुम अपनी कार की मरम्मत कहाँ करवाते हो, तो आप देखेंगे कि आपको इमीडिएटली चीज़ें क्लियर हो रही है। कहाँ की इंग्लिश क्या लगेगी? वेयर लगेगी, और उसके साथ डू या डज लगेगा, क्योंकि ये हैबिट का सेंटेंस है। तो तुम अपनी कार की मरम्मत कहाँ करवाते हो? वेयर डू यू गेट योर कार रिपेयर्ड। इससे पहले वेयर डू लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। कितनी बार करवाते हो आप अपनी कार की मरम्मत? एक साल में अगर पूछते ना कई बार कितनी बार, तो आप हाउ मैनी टाइम्स भी लगा सकते हैं। और मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया था, वो था हाउ ऑफन। उसे यूज़ करो ना। जब आप बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं और आप इम्प्रेस करेंगे उनको, राइट। सो हाउ ऑफन, यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ ऑफन डू यू गेट योर कार रिपेयर्ड इन अ ईयर। है ना आसान। और अगर इसमें कंटिन्यूअस में लें हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसको आप कहते हैं, मैं अपनी कार की मरम्मत करवा रहा हूं, आई एम। एम क्यों लगाया? एम इसलिए लगाया कि एम हमारे लिए प्रेजेंट को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट में आपको पता है, रूल पता है कि उसमें आईएनजी लगेगी मेन वर्ब में, और मेन वर्ब यहाँ क्या है? रिपेयर नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है गेट या हैव। सो आई एम गेटिंग और आई एम हैविंग माई कार रिपेयर्ड। और अगर इसका नेगेटिव बनाए, आई एम नॉट गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। क्लियर? और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुम अपनी कार की मरम्मत कहाँ करवा रहे हो, सो वेयर यहाँ लगेगा, और उसके बाद वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ लग जाएगी। वेयर आर यू गेटिंग, वेयर आर यू गेटिंग और हैविंग योर कार रिपेयर्ड। क्लियर है ना। और अगर मैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट लूँ तो यहाँ आ जाएगा, मैंने अपनी कार की मरम्मत करवा ली है। सो यहाँ पर क्या होगा? आई हैव हैड। आ गया ना, देखो एक खूबसूरती आपके एक्सप्रेशन में। सो हैव क्यों लगाया पहला मैंने? आई हैव इसलिए लगाया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ या हैव। और हाई के साथ क्या लगेगी? आई के साथ क्या लगेगी? वो हैव लगेगी। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, या तो गोट करो इसको या हैड करो। सो आई हैव गोट और आई हैव हैड माई कार रिपेयर्ड। और अगर इसका नेगेटिव है, मैंने अपनी कार की मरम्मत नहीं करवाई है, सो आई हैव नॉट गोट और हैड, आई हैव नॉट गोट और आई हैव नॉट हैड माई कार रिपेयर्ड। तुमने अपनी कार की मरम्मत कब करवाई है? अब इसमें वैन पहले लग जाएगा, और वैन के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सो व्हेन हैव यू गोट योर कार रिपेयर्ड, कहाँ करवाई है? वेयर हैव यू गोट योर कार रिपेयर्ड। कितनी बार करवाई है इस कार की मरम्मत आपने? हाउ ऑफन हैव यू गोट दिस कार रिपेयर्ड। क्लियर है ना। हाउ ऑफन हैव यू गोट दिस कार रिपेयर्ड। और अगर मैं कहूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, यानी कि यहाँ पर एक्शन चल रहा है और इसमें टाइम भी है, मैं 2 घंटे से अपनी कार की मरम्मत करवा रहा हूँ। सो आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से अपनी कार की मरम्मत करवा रहा हूँ। आई हैव बीन गेटिंग माई कार रिपेयर्ड सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। इसे हम पास्ट में भी ले लेते हैं। कल मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई थी जब तुम मेरे घर आए थे, राइट। सो व्हेन यू केम माई होम आई गोट माई कार रिपेयर्ड। और अगर ये कॉन्टिन्यूस में है, जब तुम यहाँ आए मैं अपनी कार की मरम्मत करवा रहा था। व्हेन यू केम हियर आई वॉज गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। है ना कितना आसान। और अगर ये पास्ट का सिंगल एक्शन है और ये नेगेटिव है, मैंने अपनी कार की मरम्मत नहीं करवाई थी, आई डिड नॉट,
अब डिड नॉट के साथ प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब हमारे पास क्या है, गेट या हैव। सो आई डिड नॉट गेट माई कार रिपेयर्ड, राइट। तुमने कार की मरम्मत कब करवाई थी, पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन डिड यू गेट योर कार रिपेयर्ड, कहाँ करवाई थी। वेयर डिड यू गेट योर कार रिपेयर्ड, कितनी बार करवाई थी। हाउ ऑफन डिड यू गेट दिस कार और योर कार रिपेयर्ड। कितना आसान है, ओके। और अगर इसे हम कंटिन्यू इसमें लेते हैं फ्यूचर में, मैं कल अपनी कार की मरम्मत करवाऊंगा, मैं कल अपनी कार की मरम्मत करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि विल लगता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो आई विल गेट माई कार रिपेयर टुमारो, क्लियर है। और अगर ये मैं पास्ट की हैबिट ले लूँ, पास्ट की हैबिट में आपको पता है कि वहाँ पर हम यूज टू लगाते हैं। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मैं यहाँ पर अपनी कार की मरम्मत करवाया करता था, ये आदत है, पास्ट की आदत है। सो आई यूज टू गेट माई कार रिपेयर्ड हियर। और अगर आप इसे वुड लाइक के साथ बनाएं, वुड लाइक आपने पढ़ा ही है ना, पढ़ा है, तो वुड लाइक के बाद में टू लगता है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैं अपनी कार की मरम्मत करवाना चाहूँगा कल। सो आई वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, ये तो हमारी ज़रूरत है ना। तो आई वुड लाइक टू गेट माई कार रिपेयर टुमारो। नहीं करवाना चाहूँगा तो वुडंट लाइक आ जाएगा। आई वुड नॉट लाइक टू गेट माई कार रिपेयर्ड हियर और टुमारो। क्या तुम इस कार की मरम्मत करवाना चाहोगे। कई बार आपका मैकेनिक पूछता है ना, क्या तुम इस कार की मरम्मत करवाना चाहोगे, सर्विस करवाना चाहोगे। सो वो यही तो पूछता है, वुड यू लाइक टू गेट योर कार सर्विस्ड और वुड यू लाइक टू गेट योर कार रिपेयर्ड। कहने का अर्थ है कि अब हैड बेटर के साथ भी लगा सकते हैं। हैड बेटर याद है ना आपको, नहीं है तो पुरानी वीडियो देखो। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो हैड बेटर हमारी मॉडल की तरह काम करता है। मॉडल यानी कि हमारे भाव को पैदा करता है। हैड बेटर बेसिकली जो भाव होता है वो सलाह देने का होता है। तो अच्छा रहेगा तुम इस कार की मरम्मत करवा लो, अच्छा रहेगा तुम इस कार की मरम्मत करवा लो। यू हैड बेटर गेट दिस कार रिपेयर्ड। अच्छा रहेगा तुम इस कार की मरम्मत ना करवाओ। यू हैड बेटर नॉट गेट दिस कार रिपेयर्ड। ठीक है ना। इस कमरे की सफाई करवा लो। गेट दिस रूम क्लीन्ड। इस कमरे में वाइट वॉश करवा लो। गेट दिस रूम वाइट वॉश्ड। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं, टाइप ले लेते हैं, लेटर एंड टाइप। तो मैं यहां पर दो वर्ड लिखता हूं, लेटर और टाइप, इससे लेकर चलते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ बोलना है, राइट। पास्ट में बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने कल लेटर टाइप करवाया था। सो आई गोट माई लेटर टाइप्ड, राइट। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब आप कोशिश करें, पास्ट की हैबिट में जाएं। मैं यहाँ पर लेटर टाइप करवाया करता था, ट्राई करिए। आई यूज टू गेट माई लेटर टाइप्ड हियर। मैं रोज़ इस एक लेटर टाइप करवाता हूँ, मैं रोज़ एक लेटर टाइप करवाता हूँ। तो कहाँ जा रही है आदत, बातें आदत में जा रही है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे, चलिए बोलिए क्या है। मैं रोज़ एक लेटर टाइप करवाता हूँ। ओके, जो भी आपने सोचा है देखते हैं वो ठीक है या नहीं है, मिलाइए। आई गेट वन लेटर टाइप्ड एवरी डे। मैं अपना लेटर टाइप करवा रहा हूं। कोशिश करिए। अब मैं आपको बताता हूं, आई एम गेटिंग माई लेटर टाइप्ड और आई एम हैविंग माई लेटर टाइप्ड। मैंने लेटर टाइप करवा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन पूरा हो चुका है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने लेटर टाइप करवा लिया है। आई हैव गोट माई लेटर टाइप्ड। मैं 2 घंटे से लेटर टाइप करवा रहा हूँ। यहाँ पर 2 घंटे की इंग्लिश भी लगाएंगे हैव बीन के साथ। कोशिश करिए। एक और ले लेते हैं और वो ले लेते हैं फूड कुक्ड, राइट। कई बार आप खाना बनाते नहीं हो, बनवाते हो अपने घर में। आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। कई बार आप जानते ही नहीं खाना बनाना, वो तो आपके घर में लेडीज़ हैं या आपका सर्वेंट है, कुक है, वो ही बनाएगा ना। तो आप खाना बनाते नहीं हो, बनवाते हो। सो यू गेट द कुक्ड फूड, यू गेट द फूड कुक्ड। ओके, अब इसे मैं जगह जगह लेता हूँ। खाना बनवा लो, खाना बनवा लो।
गेट द फूड कुक्ड। मैं खाना बनवा रहा हूं, मैं रोज खाना बनवाता हूं, मैंने खाना बनवा लिया है, मैं 2 घंटे से खाना बनवा रहा हूं। जब तुम कल मेरे घर आए थे, व्हेन यू केम माई होम, मैंने तुम्हारे लिए हमने खाना बनवाया था और मैंने खाना बनवाया था। मैं खाना बनवा रहा था, मैं खाना बनवाया करता था, मैं खाना बनवाऊंगा। ओके, वुड लाइक के साथ बनाएंगे। मैं खाना बनवाना चाहूँगा, हैड बेटर के साथ भी बोलिए, अच्छा रहेगा तुम खाना बनवा लो। और अगर आप कांट हेल्प को भी याद कर चुके हैं ना, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा हिंदी का? मैं कल खाना बनवाए बगैर नहीं रह सका। कुडंट हेल्प आईएनजी, आई कुडंट हेल्प गेटिंग द फूड कुक्ड यस्टरडे। आज मैं खाना बनवाए बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प यहाँ लग जाएगा गेटिंग द फूड कुक्ड। अब बताइए इससे आसान और क्या हो सकता है? क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं इसमें। कहाँ करवाते हो अपने कार की मरम्मत? वेयर डू यू गेट योर कार रिपेयर्ड? कहाँ करवा रहे हो, कब करवा रहे हो इस मकान पर सफ़ेदी? When are you getting this house white washed? राइट? कई बार बचपन में हमसे लोग स्टूडेंट पूछा करते थे कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी? चाय मंगवा लो, चाय मंगवा लो। रोज बोलते हैं ना इस सेंटेंस को। आपने ये सेंटेंस क्या होगा? मांगने की अंग्रेजी बैग होती है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है। गेट द टी बैग्ड, ठीक है ना? चाय मंगवा लूँ? शुड आई गेट द टी बैग्ड? मैं चाय मंगवा रहा हूँ आपके लिए, आई एम गेटिंग द टी बैग्ड। कहने का मतलब है कितनी खूबसूरत इंग्लिश हो सकती है, बशर्ते कि आप बेसिक चीज़ों को जान लें। मैं फिर यही कहूँगा आपको, अगर आप एडवांस चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आपके बेसिक्स जितने मजबूत होंगे, आपके बेसिक जितने क्लियरिटी की तरफ जाएंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर होगी, उतना ही आप एडवांस की तरफ जाएंगे। कुछ एक सेंटेंसेस को आप हिंदी में अपने आप फॉर्म करिए, ठीक है ना? मैंने ताले की चाबी मैंने एक नई चाबी बनवा ली है। आई हैव गोट अ न्यू की मेड, मैं रोज़ चाबी बनवाता हूँ। आई गेट अ न्यू की मेड एवरी डे, मैं कल चाबी बनवाऊँगा। आई विल गेट द न्यू की मेड यस टुमारो, मैं चाबी बनवा रहा हूँ नई। आई एम गेटिंग द न्यू की मेड, मैंने चाबी बनवा ली है नई। आई हैव गोट द न्यू की मेड, मैं बनवाई थी मैंने कल एक चाबी नई। आई गोट अ न्यू की मेड, मैं चाबी बनवा रहा था कल। Yesterday I was getting a new key made, मैं चाबी बनवाया करता था यहाँ पर। I used to get a new key made here. Would like, had better, can't help के साथ भी इन्हें यूज़ कर लो। आने वाले समय में मैं इसको may, might, can, could, shall, should के साथ भी यूज़ करना सिखा दूंगा। कहने का मतलब है कि आप अपने इन बेसिक्स को तैयार करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर लिखें। मेरा ये प्रयास आपके लिए है, मेरा ये प्रयास इसलिए है कि क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरकर यहाँ तक आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग करें। इधर उधर की बातें ना सुने कि हम बगैर बेसिक के लर्न कर सकते हैं। कैसे बगैर बेसिक के आप प्लेन उड़ा सकते हैं? बगैर बेसिक लर्न कैसे किए कैसे आप कार चला सकते हैं? कैसे आप कम्युनिकेशन को कर सकते हैं बगैर बेसिक्स को सीखे हुए? इसलिए आप बेसिक सीखिए और इन बेसिक्स को फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, इनको यूज़ करते रहिए एंड वन डे यू विल फाइंड दैट यू आर बिकमिंग द जैम। आप पूरी तरह से जैम बन रहे हैं, आप एक डायमंड बन रहे हैं। बिलीव मी, यू आर growing every day, slowly but consistently. Keep growing. Thank you very much.